तो देखिए अब तक हम गुणनखंड प्रमेय पढ़ चुके हैं, फैक्टर थ्योरम जिसको हम कहते हैं। तो विभाजन जो एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम है, वो भी हम कर चुके हैं। तो अब हम जैसे कि हमारे पास जो बीजगणितीय सरसमीकाएँ हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने कुछ सी आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं जो बीजगणितीय सरसमीका, जैसे x जमा वाई का वर्ग बराबर x की 2 जमा वाई की 2 जमा 2xy, x घटा वाई का वर्ग बराबर x की 2 घटा 2xy जमा वाई की 2। तो इस तरह से ये हम बीजगणितीय सरसमीकाएँ हम पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चारों जो बेसिकली हम यूज करते हैं, मेनली तो ये तीसरी चौथी ही नहीं है, नहीं तो ये पहले हम कर चुके हैं। x जमा वाई का वर्ग बराबर x का वर्ग जमा 2xy जमा वाई का वर्ग, x घटा वाई का वर्ग बराबर x की 2 घटा 2xy जमा वाई का वर्ग, x की 2 घटा वाई की 2 बराबर x जमा वाई x घटा वाई। चौथी जो आइडेंटिटी है बीजगणितीय सरसमीका है x जमा a x जमा b। तो कहने में आप गुणा करेंगे x की 2 जमा ax जमा bx, कहने में a जमा b इंटू एक्स, a और b को आप करेंगे गुणा तो a भी आ जाएगा। तो कहने मतलब ये हमें चारों आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए, और जब याद है तभी हम इम्प्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हम तो जो ये चैप्टर है, अब हम इन्हीं के बेस पे जो ये चारों आइडेंटिटीज हैं इनके बेस पे ही क्वेश्चन और एग्जाम्पल करेंगे आज के जो लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए, तो जो हमारा 16वां जो एग्जाम्पल है वो देखिए, 16वां जो एग्जाम्पल है वो हमारा ये है कि देखिए, उपयुक्त सरसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि x जमा 3 इंटू एक्स जमा 3, दूसरा x घटा 3 एक्स जमा 5। तो ये है x जमा 3 इंटू एक्स जमा 3, एक्स जमा 3 का वर्ग, कहने मतलब पहली आइडेंटिटी से यूज हो जाएगा। ये x जमा a x जमा b इसे चौथी आइडेंटिटी से यूज होएगा, तो हम इसको इससे कर सकते हैं। तो आइए हम करके देखते हैं। तो कहने का मतलब हल x जमा 3, पहला x जमा 3 x जमा 3 का वर्ग, कहने का मतलब आपका क्या है x की 2 जमा 2 गुणा x गुणा 3 जमा 3 की 2 है ना, बिल्कुल सेम वैसे के वैसे लगे, मतलब हमने y की जगह 3 लिया है बस। तो हमारा क्या हुआ है x की 2 जमा 6x जमा 9। दूसरा हम क्या है, ठीक है, हमने इसको पहली जो बीजगणितीय सरसमीका उसका यूज करेंगे। दूसरे में क्या है x घटा 3 x जमा 5, तो इससे कीजिए। तो वही सेम चौथी आइडेंटिटी उसका यूज करते हुए करेंगे, x की 2 जमा घटा 3 जमा 5 इंटू एक्स जमा 3 घटा 3 5। ठीक है, x की 2 जमा 2x घटा के 15 होगा। इसी तरह से आप इसका, ये तो अलजब्रा में ही अलजब्रा का एक वेरिएबल चेंज किया, अगर हम दोनों ही चेंज कर दे तो यहाँ y की जगह 3 आ रहा है, इसमें a की जगह घटा 3, b की जगह 5। तो इस तरह से, तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हम इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो करे सीधे गुणा ना करके आप उदाहरण 17 है, इसका मान निकालिए। तो हम कैसे निकाल पाएंगे इसका मान, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या समझें, समझने के लिए वैसे तो 105 गुणा 106 का मतलब हम क्या समझें, 105 का मतलब 100 जमा 5, 106 को समझेंगे 100 जमा 6। तो कहने मतलब हम इसको चौथी आइडेंटिटी को यूज करते हुए कर सकते हैं। 5 जमा 6 इंटू 100,
इंटू 5 गुणा 6। करने का मतलब क्या हुआ, 10,000, 5 अच्छे 11, 1100, और ये आपका 5 30, तो 1130 हो गया। तो 1130 ये 10,000 ही हो गए, तो कहने में तो 11,130 हो गए, कहने का मतलब सीधा डायरेक्ट। ठीक है, आए समझ। तो हम इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी में आसानी से चौथी आइडेंटिटी का यूज लिया। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गुणनखंड करना, मतलब उल्टा, इसका रिवर्स प्रोसेस है। जैसे ये दे रखा है तो इसका उल्टा है। तो हम गुणनखंड करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 18, गुणनखंड कीजिए। तो पहले का हम गुणनखंड करना शुरू करते हैं। क्या है, 49 ए की 2, 70 ए बी, 25 बी की 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो देखिए 7 ए की 2, 7 ए का टोटल वर्ग है, और ये जो है ये 5 का वर्ग है 25, और ये बी का वर्ग है बी की 2, तो 5 बी का वर्ग। इनकी गुणा करें 7 गुणा 7 ए और 5 बी की गुणा करके 35 ए बी हो गया, और उसका दुगुना 70 ए बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 70 को 2 गुणा 7 ए गुणा 5 बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको इस मेथड से लिख सकते हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 7 ए जमा 5 बी का वर्ग, सिंपल। ठीक है, कहने मतलब जो हमारी पहली जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी उसका हमने रिवर्स एप्लीकेशन लिया। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट है हमारा, हम उसमें क्या लें, 25/4 x की 2 y की 2/9। तो हमारा क्या आ रहा है, अब देखिए x की 2 घटा y की 2 में पहले समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, तो कहने में तीसरी आईडी का हम यूज कर देंगे। ठीक है, हम लिख लेते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1। अब देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, नीचे ही लिख लेते हैं। चलो यहाँ लिख लिए, ये किसका वर्ग है, 5 का, 4 किसका है, 2 का, ये x का वर्ग, ये y का वर्ग, ये 3 का वर्ग। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 x का वर्ग, और ये y/3 का टोटल का वर्ग। कहने मतलब समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, 5/2 x घटा y/3, 5/2 x जमा y/3। कहने मतलब इस तरह से। तो ये कौन सी आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 3rd, मतलब बीजगणितीय सरसमी का तीसरी हमने यूज कर ली। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। तो हम इन्हीं के बेस पे कर रहे हैं, हम चारों जो आइडेंटिटी अभी तक हमने की उनके बेस पे। ठीक है, तो आप देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल, ऐसे ही कर लेंगे अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो x+a इंटू x+b का फार्मूला x की 2 प्लस दोनों का टोटल इंटू वेरिएबल प्लस दोनों का प्रोडक्ट 40। ठीक है, अब देखिए अगला x+8 x-10। तो सेम वही x की 2 प्लस या माइनस जो भी है, पर दोनों का टोटल -2 इंटू वेरिएबल x, इन दोनों का प्रोडक्ट
-80, तो -80। ओके, ठीक है। अगला देखिए थर्ड, 3x + 4 3x - 5, तो पहला बार 3x टोटल, तो 3x का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का टोटल -1 इंटू वेरिएबल की जगह 3x, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या है मेरा 9x की 2 -3x -20। अगला देखिए गुणनफल करना है, y की 2 + 3/2 y की 2 - 3/2, मतलब समथिंग प्लस, मतलब पहला जमा दूसरा, पहला घटा दूसरा, इस तरह से। तो क्या होगा, पहले का वर्ग घटा दूसरे का वर्ग, तो क्या होगा y की 4 - 9/4। ओके। अगला देखिए सेम, पहला घटा दूसरा, पहला जमा दूसरा, मतलब एक बार डिफरेंस है, एक बार टोटल है। तो कहने मतलब पहले का वर्ग घटा दूसरे का वर्ग, 9 घटा 4x की 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो कह रहे सीधे गुणा किए बिना बताइए। सीधे गुणा किए बिना बताइए आपका सीधे गुणा किए बिना गुणनफलों के मान ज्ञात। तो ये सेम है, तो 103 गुणा 107 करने में 100 जमा 3 100 जमा 7, तो सेम ऐसे ही करेंगे, 100 का 2 प्लस तो दोनों का टोटल इंटू 100 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, कहने मतलब क्या हुआ 10,000, 3 7 10, 10 गुणा 100 1021, तो कहने मतलब आपका होगा 11,021, ये होगा। सेम इसी तरह अगला देखिए 100 गुणा जमा 5 95 100 घटा 5 और ये आपका 100 घटा 4, सेम ऐसे ही करेंगे फिर इसको। तो कहने मतलब 100 का वर्ग जमा दोनों का टोटल घटा का 5 घटा का 4 इंटू 100 वेरिएबल दोनों का प्रोडक्ट, तो आपका क्या हुआ, हम इसको करते हैं तो क्या हुआ 10,000 घटा 900 जमा 20, तो 10,000 में से 900 गए 9100, तो 9120 सीधा। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं 100 जमा 4 100 घटा 4, तो पहला जमा दूसरा, पहला घटा दूसरा, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी लगा देंगे इसमें, कौन सी लगेगी, जो हमारी थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आपका 100 का वर्ग घटा 4 का वर्ग, कहने मतलब 10,000
घटा 16, तो हमारा क्या हुआ, 9984, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, मतलब उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये किसका वर्ग है, 3x का वर्ग है, पीछे ये y का वर्ग है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल 6xy हो गया जमा y का वर्ग। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x जमा y का वर्ग, मतलब AE अलजेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज करते हुए। अब इसको देखिए, ये क्या है, 4y का वर्ग, मतलब 2y का टोटल वर्ग हम लिख सकते हैं इसको, और ये 1 का वर्ग है, ये इसको क्या लिख सकते हैं, घटा 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं, और ये 1 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो पहले का वर्ग घटा 2 गुना पहला गुना दूसरा जमा दूसरे का वर्ग। तो कहने का मतलब हम, ये सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, 2y घटा 1 का वर्ग, तो AI 2। थर्ड में क्या है, ये पहले का वर्ग, ये तो है ही, ये y बटे 10 का वर्ग, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले का वर्ग घटा दूसरे का वर्ग, पहला जमा दूसरा है, और पहला घटा दूसरा। कहने मतलब वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या लगी, थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग गई हमारी। थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कोई भी है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आप नोटबुक में नोट करते रहिए और साथ साथ समझते रहिए। आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बड़े ही आराम से कीजिए क्वेश्चनों को, बड़े ही प्यार से। ठीक, थैंक यू।